अरे स्पेस फैंस, तैयार हो जाओ हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में एक एडवेंचर राइड के लिए। हमारा सोलर सिस्टम। हम एक्सप्लोर करेंगे प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और बहुत कुछ। अपना सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल एडवेंचर होने वाला है। सबसे पहले, ये सोलर सिस्टम होता क्या है? ये एक फैसिनेटिंग जगह है जहां एक स्टार, जैसे हमारा खुद का सन, सबसे बड़ा बॉस होता है। प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स सब सन के चारों ओर घूमते हैं, उसके इनक्रेडिबल ग्रेविटी से बंधे हुए। ये एक कॉस्मिक बैले है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। एक्सप्लोर करने के लिए तैयार? चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ गैस और डस्ट का एक जायंट क्लाउड था। हम इसे सोलर नेबुला कहते हैं। फिर कुछ ऑसम हुआ। शायद पास के किसी स्टार में एक्सप्लोजन हुआ जिससे नेबुला को एक छोटा सा नज मिला। इस नज की वजह से क्लाउड अपने आप ही कोलैप्स होने लगा। जैसे जैसे क्लाउड कोलैप्स हुआ, यह तेजी से स्पिनिंग करने लगा, जैसे हवा में उछाला गया एक कॉस्मिक पिज्जा डो। इसका सेंटर और ज्यादा हॉटर और डेंसर होता गया और आखिरकार ये जलकर हमारा अपना स्टार सन बन गया। बचा हुआ सामान सन के चारों ओर घूमता रहा और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आपस में मिलकर प्लैनेट्स, मून्स और बाकी सब कुछ बना लिया जो आज हम अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत कूल है, लेकिन ये ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कहां है? देखो, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, एक मैसिव स्पाइरल गैलेक्सी जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इसे एक जायंट कॉस्मिक सिटी की तरह समझो और हमारा सोलर सिस्टम बस एक छोटा सा नेबरहुड है। हमारा कॉस्मिक एड्रेस बहुत स्पेसिफिक है। हम मिल्की वे के ओरायन आर्म में स्थित हैं, जो गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 2/3 बाहर है। ये एक बहुत अच्छी लोकेशन है, न बहुत क्राउडेड है और न ही एक्शन से बहुत दूर। अब बात करते हैं मेन अट्रैक्शन की, द सन। सन एक येलो ड्वार्फ स्टार है जो सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन यकीन मानो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हॉट गैस का एक जायंट बॉल है जो कॉन्स्टेंटली अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता रहता है, जिससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी धरती पर जीवन को पॉसिबल बनाती है। ये हमें लाइट, वार्मथ और कई दूसरी चीजें देता है। सन के बिना हमारा प्लैनेट एक फ्रोजन, लाइफलेस रॉक होता। अर्थ एंड इट्स सिबलिंग्स, द इनर प्लैनेट्स। इनर सोलर सिस्टम में ही सारा एक्शन होता है। यहीं पर हमें 4 रॉकी प्लैनेट्स मिलते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर रॉक और मेटल से बने हैं, बिल्कुल अर्थ की तरह। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के चारों ओर सबसे तेजी से घूमता है। वीनस सुपर हॉट है, रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए परफेक्ट प्लेस है, लिक्विड वाटर, ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर और कई तरह के कूल क्रीचर्स के साथ। मार्स लाल प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर पतला है और जहां पहले या अब भी जीवन होने की संभावना है। एक्साइटिंग है ना? जायंट्स ऑफ आइस एंड गैस, द आउटर सोलर सिस्टम। अब चलते हैं आउटर सोलर सिस्टम की तरफ, जहां चीजें वाकई में बहुत बड़ी और गैसियस हो जाती हैं। यहीं पर हमें गैस जायंट्स मिलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून। ये प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, स्वर्लिंग क्लाउड्स और पावरफुल स्टॉर्म्स के साथ। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिस पर एक जायंट रेड स्पॉट है जो असल में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है। सैटर्न अपने स्टनिंग रिंग्स के लिए फेमस है, जो आइस और रॉक से बने हैं। यूरेनस अपनी साइड पर टिल्टेड है और सन के चारों ओर एक कॉस्मिक मार्बल की तरह घूमता है। नेपट्यून का कलर डीप ब्लू है और यहां सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। हमारा सौर मंडल एक विशाल और आकर्षक जगह है जो अजूबों और रहस्यों से भरी है। पथरीले ग्रहों से लेकर गैस के विशालकाय ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स तक, यहां हमेशा कुछ नया खोजने को होता है। जैसे जैसे हम दूरबीनों और अंतरिक्ष यान से अपने सौर मंडल का पता लगाना जारी रखते हैं,
हम ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में और अधिक सीखते हैं। सितारों को देखना और उनके रहस्यों के बारे में सोचना न भूलें। शायद एक दिन आप ही होंगे जो हमारे सौर मंडल के बारे में अगली बड़ी खोज करेंगे।